सैटेलाइट नेटवर्क पर सरकार का बड़ा फैसला। एलन मस्क और जियो के बीच नजर आएगी बड़ी टक्कर। लाखों लोगों ने छोड़ा प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों का साथ। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब भारत में एलन मस्क के लिए रास्ता साफ हो चुका है और भारत में स्टर्लिंग का नेटवर्क पहुंचते ही देश के 96 करोड़ यूजर्स को बहुत ही कम कीमत पर हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा देखने को मिलेगी। और स्टर्लिंग का इंटरनेट इतना फास्ट होगा कि यदि आप कश्मीर की घनी पहाड़ियों में भी पहुंच जाएंगे तब भी आपको हाई स्पीड इंटरनेट मिलता रहेगा। दरअसल आज हमारे देश का हर एक मोबाइल यूजर सैटेलाइट नेटवर्क का बेसब्र से इंतजार कर रहा है। इसके अलावा भारत सरकार की तरफ से सैटेलाइट स्पेक्ट्रम को लेकर एक बड़ा बयान दिया गया है। दरअसल लोकसभा में केंद्रीय संचार राज्य मंत्री ने इस विषय को लेकर एक बड़ी जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने यह कहा है कि स्पेक्ट्रम आवंटन में प्रशासनिक प्रक्रिया को फॉलो किया जाएगा और हम देश के नागरिकों के हित में ही फैसला लेंगे। आर्थिक और टेक्निकल चीजों को ध्यान में रखते हुए स्पेक्ट्रम को बेहतर तरीके से आवंटित किया जाएगा। स्पेक्ट्रम आवंटन को लेकर टेलीकॉम डिपार्टमेंट की तरफ से टेलीकॉम रेगुलेटर्स को भी रेफरेंस भेजा गया है, जिसमें स्पेक्ट्रम की कीमत और लाइसेंस से संबंधित चीजों पर सलाह मांगी गई है। दरअसल यह सिफारिश सेटकॉम सर्विस देने वाली कंपनियों को दी गई है। इसके अलावा सरकार का यह बयान ऐसे समय में आया है जब सैटेलाइट नेटवर्क को लेकर पूरी दुनिया में बहस चल रही है और सैटेलाइट फर्म भी इस पर विचार कर रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि सैटेलाइट आवंटन के प्रोसेस पर सभी कंपनियां आमने सामने नजर आ रही हैं। एलन मस्क की स्टारलिंक और अमेजॉन की कॉपर भी इस लड़ाई में नजर आ रही है, जबकि इसमें जियो, एयरटेल और वोडाफोन जैसी कंपनियां अभी शामिल हैं। दरअसल यह सभी कंपनियां एक साथ मिलकर एलन मस्क के मौजूदा सिस्टम का विरोध कर रहे हैं, जबकि रिलायंस जियो यह चाहती है कि स्पेक्ट्रम आवंटन में नीलामी का सहारा लेना चाहिए। इसके अलावा भारत की टेलीकॉम कंपनियों का यह कहना है कि स्पेक्ट्रम आवंटन में सभी को बराबर का हक मिलना चाहिए। आखिर भारत में स्लिंक की कीमत कितनी होगी? क्या स्लिंक बार आए हैं? तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सभी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, जैसा कि आज से कुछ दिन पहले हमने आपको यह बताया था कि एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी बहुत ही जल्द भारत में कदम रख सकती है और देश की जनता को एक बहुत बड़ा तोहफा भी मिल सकता है, क्योंकि स्टर्लिंक अपने यूजर्स को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी देने वाली है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस वक्त दुनिया के 100 से भी ज्यादा देशों में एलन मस्क की स्टर्लिंक सेवाएं चल रही हैं। इसी वजह से स्टर्लिंक की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखकर अब बहुत ही जल्द भारत में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का काम शुरू होने जा रहा है। आपको बता दें कि स्टारलिंक बहुत सारी सैटेलाइट का एक जाल होता है जो कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है और यही स्टर्लिंक पूरे विश्व में अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता है। लेकिन ऐसे में कुछ लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर स्टर्लिंक काम कैसे करता है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि स्टर्लिंक की सेवाओं का लाभ लेने के लिए एक स्पेशल किट को खरीदना होता है। इस किट में एक सैटेलाइट डिश और वाईफाई राउटर देखने को मिलता है। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्टर्लिंक की डिश काफी छोटी और पोर्टेबल होती है और इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसके अलावा सैटेलाइट इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए इस पोर्टेबल डिश को घर की छत पर लगाया जाता है और इस डिश को छत पर लगाते ही यह आसमान में मौजूद सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाती है, जिसके बाद इसे वाईफाई राउटर के साथ कनेक्ट करके स्टारलिंक की सेवाओं का लाभ लिया जाता है। साथियों, इतना ही नहीं, एलन मस्क के इस नेटवर्क के जरिए ऑनलाइन गेमिंग, बफरिंग और वीडियो कॉलिंग जैसी सुविधाएं बेहतर की जा सकती हैं। यानी कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि स्टारलिंक की सेवाएं डिश टीवी और एंटीना के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। दोस्तों, इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप काफी अच्छे दोस्त हैं और ट्रंप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीबी माना जाता है। इसलिए भारतीय टेलीकॉम कंपनियों को यह लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की करीबियों की वजह से एलन मस्क को भारत में एंट्री मिल रही है और वह भारत में अपनी सेटकॉम सेवाएं उपलब्ध करा सकेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सेटकॉम सेवाओं के तहत सैटेलाइट इंटरनेट उपलब्ध कराया जाता है। इस मामले में एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी काफी ज्यादा स्ट्रांग मानी जाती है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एलन के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली और ताकतवर कंपनी स्पेस एक्स मौजूद है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में भारत ने इसी स्पेस एक्स के जरिए अपना GSAT-20 सैटेलाइट लॉन्च किया है। भारत के इस सैटेलाइट का भी यही मकसद है कि देश की जनता को अच्छी से अच्छी इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। इसके अलावा आपको बता दें कि सैटेलाइट इंटरनेट ब्रॉडबैंड इंटरनेट से काफी ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि ब्रॉडबैंड इंटरनेट धरती पर मौजूद टावर के जरिए इंटरनेट को कैप्चर करता है, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों में काम नहीं कर पाता।
इसलिए इन सभी असुविधाओं को खत्म करने के लिए सैटेलाइट इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। और जब से भारत में एलन मस्क की स्टारलिंक की खबर फैली है, उसी दिन से जियो, एयरटेल जैसी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को केवल एक यही डर सता रहा है कि भारत में स्टारलिंक आने के बाद कहीं उनका व्यापार पूरी तरह ठप ना हो जाए। इसलिए प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के मालिक देश में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी को लेकर अपनी अपनी मांग उठा रहे थे, लेकिन भारत सरकार ने उनकी मांगों से इनकार कर दिया है। और अब भारतीय कंपनियों के बाजार को बचाने के लिए और किसी विदेशी कंपनी की मोनोपोली से बचने के लिए भारत सरकार कुछ ठोस कदम जरूर उठाएगी। लेकिन इसी बीच BSNL ने भी अपना एक नया ऑफर लॉन्च कर दिया है और अब यह कहा जा रहा है कि अगले साल की शुरुआत में ही BSNL की 5 सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी। लेकिन यह सिर्फ सोशल मीडिया पर चलने वाली खबर है। वास्तविकता में BSNL के यूजर्स का यह कहना है कि उन्हें अपने एरिया में BSNL के नेटवर्क नहीं मिल पा रहे हैं, जिस वजह से उन्हें अच्छी इंटरनेट सेवाएं नहीं मिल रही हैं। लेकिन अब उनकी यह समस्याएं बहुत जल्द दूर होने वाली हैं, क्योंकि इस वक्त BSNL के टॉवर्स को इंस्टॉल करने का काम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और बहुत जल्द इसके पूरा होने की उम्मीद लगाई जा रही है। इसके अलावा एक और खबर सामने निकल कर आ रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि अब BSNL ने अमेरिका की सैटेलाइट नेटवर्किंग कंपनी CN के साथ करार किया है। यह करार BSNL कंपनी की 5G सेवाओं की फील्ड ट्रायल के लिए किया गया है। कुछ रिपोर्ट से मुताबिक यह भी कहा जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों तक अलग अलग नेटवर्क वाली जगहों पर 5G सेवाओं को प्रभावशाली बनाने के लिए यह दोनों कंपनियां एक मिलकर काम करेंगी, ताकि तकनीकी समस्याओं को समझने और उन्हें दूर करने पर विचार किया जा सके। इसके अलावा BSNL के चेयरमैन ने कहा है कि 5G सेवाएं देश में डिजिटल इंडिया का ही है और कंपनी की लगातार यह कोशिश है कि भारत इस तकनीक को इस्तेमाल करने वाला दुनिया का नंबर 1 देश बने। जबकि CN का यह कहा है कि 5G सेवाओं को शुरू करने के लिए हम सभी तरह की कंपनियों के साथ काम करेंगे। BSNL इस सेवा की तैयारी के लिए पहले से ही सॉफ्टबैंक और नोकिया जैसी कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रही है। दोस्तों, इस बात से आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा भारत देश भी किसी विदेशी कंपनी से पीछे नहीं है। बहुत ही जल्द BSNL भी अच्छी सेवाएं उपलब्ध कराने जा रहा है। बाकी आपका स्टारलिंक और BSNL कंपनी के बारे में क्या कहना है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और आगे भी ऐसी इंफॉर्मेशन खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।